जय परमेश्वर देवता लोगों। साध अनूपदास महाराज लिखी किताब जगत हितकारनी। यह जगत हितकारनी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी एरनपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैसाख बुद्धि 12 संवत 1965। जय परमेश्वर। हे संसार के लोगों, हिंदू, मुसलमान, अंग्रेज और सातों आठों विलायतों के लोग, इस किताब को अपने जीव के मुताबिक रखना और किताब को पढ़कर वाकिफ होना और पुरानी होने पर नई किताब छपा कर इसका नमूना पास रखना और बहुत सी किताबें छपा के जारी करा देना ताकि संसार भूले नहीं। जय परमेश्वर। दोस्तों, ये किताब कोई ज्ञान और मजहब के बारे में नहीं है। ये किताब सिर्फ जहान को बुरे जाल से बचने के लिए आप लोगों को हिदायत है कि साथ गौर से इस किताब के मजमून को पढ़कर और अपना फर्ज जानकर जरूर इन बनियों की राक्षसी पाप छुड़ाने में मददगार बने। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। संपर्क के लिए दोस्तों 02976273024 और मोबाइल नंबर है दोस्तों 8905653801। जय परमेश्वर। दोस्तों, आज पेज नंबर 25 से आगे बढ़ रहा हूँ। साध अनूपदास महाराज क्या कहते हैं, बड़े गौर से ख्याल करना। जय परमेश्वर। जो उसका बदन निकल आया तो उसको संसार में कोई अपने पास नहीं आने देता था। जब वो कसाई से मांस लाया और वो टुकड़ा मांस का सेकने के वास्ते सूरज को नीचे उतार लिया, वो मांस सूरज की गर्मी से सेक कर खाया तो तमाम दुनिया जलने लगी। यह बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो वो फकीर गोश्त का टुकड़ा सूरज की गर्मी से सेकता तो उसके बदन की खाल उतरी हुई थी और बदन का कोरा मांस निकला हुआ था, तो वो फकीर सूरज की गर्मी से आप भी जल भून जाता, तो वो आप किस तरह से बच गया। और ऐसा मालिक नहीं है कि जो एक आदमी के वास्ते सब दुनिया को जला देवे। यह बात किस तरह से समझ में आवे। और अलावा इसके अपने हाथ से खोली की तरह से अपनी खाल उतार के उस फकीर ने डाल दी बताते। सो यह भी बात समझ में नहीं आती है। सो भाइयों, गौर करो कि खोली की तरह से खाल किस तरह से आदमी अपने हाथ से उतार सकता है। यह बात सिर्फ राक्षसी जाल की है और मालिक ने तो यह खाल खोली की तरह से उतारने के लायक तो बना ही नहीं है। सो ऐसी बातें और किस्सा पहले से सुना दिए और ऐसे बातें जतियों के नाम से सुनाते हैं कि जति लोग तारे और चंद्रमा उतार लेते हैं और बड़े करामाती हैं। सो यह बात इस तरह से है कि जब तारे उतारते हैं तो जैसे आदमी का जीव बिगड़ने लगता हो, और जब ऐसा रोग दुख जमीन माता को तारे उतारने से होता है और सूरज चंद्रमा को जो उतारे तो जमीन माता को यह ऐसा रोग है कि जैसे जीव घबरा के बुला हुआ हो जाता है। जब सूरज चंद्रमा को उतारे तो ऐसे रोग व दुख जमीन माता के जीवों को हो जावे। जो ये बनिए सूरज चंद्रमा को नीचे उतारे तो ऐसे दुख हो जावे। और बातें जाल की ऐसी सलाई है कि करामात से तारे, चंद्रमा, सूरज वगैरह उतारते हैं और फकीरों को भी ऐसा ही सुझा देते हैं कि हम बड़े करामती हैं, और ऐसे ही संसार को सुझा देते हैं कि यह फकीर साधु लोग बड़े करामती हैं। और जैसे रावण वगैरह ने राकेश्वरों को और संसार को करामत के भरोसे बुलाए थे, इसी तरह से ये बनिए भी बुला रहे हैं। सो मैं आप लोगों को वाकिफ करता हूँ कि जब दुनिया भूल में पड़ जावे तो ये बनिए बेईमान जादू से सूरज चंद्रमा को नीचे उतारने लग जाएंगे। सो इनका मतलब यही है कि बड़े बड़े सब उजड़ जावे तो सब संसार में हमारा राज हो जावे। सो दुनिया में भी ये बात कहती है कि दिल्ली फकीरों की जोगी अब हुई है। सो बिगैर पैसा के लोग फकीरी हो गए हैं और होले सातों आठों विलायतों और फकीरों की जोगी, यानी जैसे दिल्ली हिंदुस्तान की विलायत को कर दिया है पेज नंबर 26, जो ऐसे ही कर देंगे। और सब दुनिया करामात के भरोसे भूली हुई है और असल में इन माजनान का यह जादू का जाल है और जादू की करामात चलाई है। और दुनिया में ये कहते हैं कि
फकीरों ने ही बद्दुआएं दी है जो बादशाह का राज जाता रहा है। असल में तो यह राज इन माजनान के जादू से डूबा है और फकीरों की बुद्धि भ्रष्ट करके उनके मुंह से जादू से कुछ की कुछ बद्दुआएं कहवा कर फिर जादू से राजा बादशाहों के नाम का होम करा के उनकी बुद्धि भ्रष्ट करके आपस में लड़ा करके मरा देते हैं या और कोई विघन करके और सब राजा बादशाहों की बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं। तो वो फकीरों से करामात पूछने लगते हैं और ये नहीं समझते कि करामात कक्का चीज होती है, क्योंकि उनकी बुद्धि तो जादू से भ्रष्ट कर देते हैं जिससे वो करामात पूछने लग जाते हैं। और जो फकीर साधु बद्दुआएं नहीं देवे तो भी ये बनिए महाजन जादू से गारद कर देते हैं। परंतु फकीरों की बद्दुआ का तो एक रावण के मुआफिक बाना चलाया है। जैसे रावण ने जादू से फकीरों की करामात चलाई थी और कई फकीरों के मुंह से कहवा कर जादू से कई राजा बादशाह को डुबो दिए थे और रामचंद्र जी भी महाराज के ऊपर भी जादू से ग्रहण करके रावण ने बदमाश दिला दिया था। उसी तरह से अब इन बनियों ने फकीरों की करामात का जाल जादू से सुझाया है। चाहे फकीर कुछ भी नहीं कहे सो ये बातें कोई पोथिया वगैरह में लिखी है, सो तुम संसार के किसी लोगों ने देखा ही होगा, नहीं तो पोथिया तलाश करके देख लो कि यह लिखा ही होगा कि फलाने राजा का राज इतने बरस रहेगा और फलाने बादशाह का राज इतनी मुद्दत तक रहेगा और अंग्रेजों का भी कहते हैं कि इतने बरस रहेगा। सो ये पोथियों कोई हिंदू मुसलमान के घरों में प्रकट भी है और किसी ने देखी भी होगी। और हिंदुओं की पोथियों में तो हिंदुओं के फकीरों के नाम है और मुसलमानों की किताबों में मुसलमानों के फकीरों के नाम लिख दिया है और बना के इन बनिए बेईमानों ने सलाई और आप प्रकट ना होने के वास्ते अपना नाम पोथियों में नहीं लिखा है। क्योंकि कोई पर विलायत का जब आवेगा तो हिंदू मुसलमान के बच्चे मारे जाएंगे और हमको कोई नहीं पूछेगा तो ये बनिए खुद मत जावेंगे। अपने बसने के वास्ते ऐसा काम किया है कि पोथियों में दूसरों का नाम लिख दिए हैं और दूसरी विलायत के आने वालों को भी बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं। तो फिर वो दरियापत नहीं करते कि किताबों में लिखने से संसार का बुरा थोड़ा ही होता है, टिप्पणी पोथिया के बासने से संसार का कुछ बुरा नहीं होता है। पेज नंबर 27। जय परमेश्वर देवता लोगों, ये तो होम करा के 84 लाख कुड़ियों पर जो आलोप बनाई है उन पर पाप कराते हैं जब संसार का बुरा होता है और पोथिया और टिप्पणी भी सच्चे हो जाते हैं और दूसरी विलायत के आने वालों की ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं कि उनको ये मालूम नहीं होता कि जो चोर जाल चलाते हैं जब तक उनका बंदोबस्त नहीं होगा और वो चोर नहीं पकड़े जाएंगे तो हमको भी और दूसरी विलायत को भी गारद कर देगी। ऐसे तो उनको ये बनिए सोचने नहीं देते और अच्छे भले आदमी सती बन के मिल जाते और वो नहीं सोचे कि ये बनिए, वो ये नहीं सोचे कि यही हमारे और कुल संसार के बच्चों का बेईमान बनिए काल है। और वो दूसरी विलायत वाले ये नहीं सोचते हैं कि इन बनिए ही बेईमानों ने दुनिया में बुरा होने की पोथिया और टिप्पणी वगैरह चलाए थे। सज्जग में जो धर्म था वो तो सज्जग में जो धर्म का वेद था वो तो इन बनियों ने अपने काबू में कर लिया है और जाल का चला दिया है। जैसे कि रावण ने असली किताबें वेद की दबा ली थी और राक्षसी वेद की चला दी थी, उसी तरह से इन बनियों ने भी अपना जाल रावण वगैरह के मुआफिक चलाया है। और पहले से संसार का बुरा होने के वास्ते इन माजनान ने ऐसी बातें चलाई है। सो कहने से कुछ नहीं होता है, परंतु पहले जैसा कहते हैं फिर वैसा ही पाप 84 लाख कोड़ियों पर कराते जाते हैं तो फिर वैसा ही हो जाता है। और दुनिया में इन माजनान ने ही ऐसी बातें चलाई है कि सूरज सेज किरणों से तपेगा, जिसकी गर्मी से जमीन माता सुरंग तांबे के रंग हो जाएगी और जो कि जमीन के ऊपर पानी है वो इस तरह से गर्म होगा कि जिस तरह से कढ़ाई के अंदर तेल उबलता है उस तरह से पानी उल्टेगा। सो देखो भाई, दुनिया के भुलाने के वास्ते ये कैसी बात पहले से चला के जाहिर की है
कि सूरज तपेगा, यह बात बिल्कुल खिलाफ है कि तुम लोगों को भूल बताई है, क्योंकि जब तमाम जान के लोग इस जाल में पड़े होंगे तो हमारे पाप की पहचान नहीं कर सकेंगे। इस सबब से ऐसी ऐसी बातें तरह तरह की पहले से जाहिर कर दी है कि जिन बातों का हम तुम अपनी अपनी जुबान से बिगाड़ कर रहे हैं, सो यह बात इस तरह से है, इस तरह से नहीं है। यह तो इस तरह से है कि जैसे अपने शरीर के अंदर बीमारी के सबब से बीस कांटा वगैरह निकलता है, तो जहर निकलने के वक्त किस कदर दर्द होता है कि जिसकी गर्मी की वजह से कुल शरीर में तरह तरह की तकलीफें पैदा हो जाती है और मगज भी जलने लगता है। जब उसका इलाज किया जाता है और कोई दवा इत्तेफाक से पेज नंबर 28 मुहाफिक आ जाती है तो फौरन तबीयत को आराम हो जाता है। जय परमेश्वर देवता लोगों। दोस्तों, कल पेज नंबर 28 से आगे चालू होगा शाद अनूपदास लिखी किताब जगत हितकारनी। यह जगत हितकारनी जिसको श्री अनूपदास पेंटिंग प्रेस चावनी एरनपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया, तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैसाख बुद्धि 12 संवत 1965। जय परमेश्वर देवता लोगों। संपर्क के लिए 0297627324 और मोबाइल नंबर है दोस्तों 8905653801। हे संचार के लोगों, अनूपदास जी महाराज ने एक ही किताब लिखी है दोस्तों, और वो किताब है शाद अनूपदास लिखी किताब जगत हितकारनी, 274 पेज, वो भी तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जहाँ वैसाख बुद्धि 12 संवत 1965। अगर इसके अलावा अनूपदास जी के नाम से दुनिया में जितनी भी किताबें चलती है तो वो सब झूठी और फरेबी है। जय परमेश्वर।